हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और हम जानने वाले हैं अबाउट गुइलेन-बेरी सिंड्रोम। इस गुइलेन-बेरी सिंड्रोम के बारे में आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे और न्यूज़ रिपोर्ट्स में ऑलरेडी सुन रखा होगा। अगर हम द इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है उस न्यूज़ रिपोर्ट में कि गुइलेन-बेरी सिंड्रोम या GBS जिसको हम कहते हैं, उसने पुणे में हड़कंप मचा रखा है। कम से कम 207 केसेस इस GBS के सामने आ चुके हैं। ये गुइलेन-बेरी सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है, कह लीजिए, या ग्रुप ऑफ डिजीजेस है जो कि सिर्फ बेसिक सिम्टम्स नहीं पर बॉडी में पैरालिसिस और अल्टीमेटली डेथ को भी कॉज करता है। और अगर हम बिल्कुल रीसेंट रिपोर्ट या कल के ही न्यूज रिपोर्ट की बात करें तो पुणे में इस GBS की वजह से 2 और मौतें हो चुकी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये GBS है क्या? आखिर ये कैसी नई बीमारी सामने आई है जो लोगों को पैरालाइज भी कर रही है और अल्टीमेटली उनकी डेथ भी कर रही है? गुइलेन-बेरी सिंड्रोम is also known as acute inflammatory polyneuropathy। acute inflammatory polyneuropathy का बेसिक एक्सप्लेनेशन अगर हम समझें तो हमारी बॉडी का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है या ऐसे नर्व्स जो हमारी बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसे नर्व्स जो हमारी बॉडी से सिग्नल लेके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उन नर्व्स को ये डैमेज करता है। अगर हम इसके थोड़े और एक्सप्लेनेशन को समझें तो हमारी ब्रेन में, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम के जो नर्व सेल्स होते हैं, उन हर एक नर्व सेल्स की कवरिंग होती है जिसको कहा जाता है माइलिन शीथ। तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, नॉर्मल सिचुएशन में इम्यून सिस्टम का काम है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उनको अटैक करना ताकि बॉडी प्रोटेक्टेड रहे। बट इन केस ऑफ गुइलेन-बेरी सिंड्रोम या GBS की कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही नर्व सेल्स को डैमेज करने लगता है या उनको अटैक करने लगता है। इवेंचुअली जो नर्व सेल्स की माइलिन शीथ है वो डैमेज होगी एंड फाइनली क्या होगा, जो सिग्नल्स है या जो इंस्ट्रक्शंस है जो बॉडी ब्रेन तक पहुंचाना चाहती है वो नहीं पहुंचते एंड एज अ रिजल्ट बॉडी में पैरालिसिस होना, बॉडी में मसल वीकनेस होना, इनकोऑर्डिनेशन होना, वॉकिंग के समय टिंगलिंग सेंसेशन एंड पेन की समस्या डेवलप होने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये GBS वाली कंडीशन होती क्यों है, इसका कारण क्या है? देखिए, GBS एक्चुअली तो बहुत रेयर कंडीशन है बट अभी कुछ दिनों से इसके बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें इसके कॉज की तो इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाया, अननोन ही है। बट ये GBS कुछ इन्फेक्शंस जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे गैस्ट्रो एंट्रिक इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, गैस्ट्रो एंट्रिक बोल सकते हैं जिसमें हमारे स्टमक में या हमारे इंटेस्टाइन्स में अगर कोई इन्फेक्शन है, उसके कॉम्प्लिकेशन या फिर उस इन्फेक्शन के बाद होने वाला एक सिंड्रोम है, एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है। एक आपने नाम सुना होगा कोविड वायरस, राइट? एक आपने नाम सुना होगा जीका वायरस। इन सब का पोस्ट इन्फेक्शियस कंडीशन GBS कह सकते हैं। इसके 3 मेन कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो अक्सर सामने आ रहे हैं जो कि मेनली एसोसिएटेड है विथ GBS, जिसमें सबसे पहला आता है कैम्पाइलोबैक्टर जेजिनी, दूसरा आता है साइटोमेगालो वायरस, तीसरा आता है एपिस्टीन बार वायरस। ये तीनों कॉजेटिव एजेंट्स बहुत ज्यादा एसोसिएटेड दिख रहे हैं विथ GBS और ये तीनों वायरस अक्सर अनकुक्ड पोल्ट्री जिसको हम कहते हैं या अंडरकुक्ड चिकन में, अंडरकुक्ड नॉनवेज फूड आइटम्स में पाए जा रहे हैं। As a result, if you are consuming undercooked meat, if you're consuming undercooked any kind of poultry item, you are prone to this GBS। और सिर्फ यही नहीं, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड E एंड साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके अलावा सर्जरी या ट्रॉमा का पोस्ट कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी ये GBS आपकी बॉडी में डेवलप हो सकता है। अब सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर हम कैसे समझें, थोड़ा सा कमर दर्द है तो क्या वो GBS है? अगर हल्की सी मसल में वीकनेस आ रही है तो क्या वो GBS है? हम समझें कैसे आखिर? तो समझने के लिए सबसे पहला चीज बिल्कुल याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि GBS का सबसे कॉमन साइन एंड सिम्टम और कह लीजिए सबसे पहला साइन एंड सिम्टम इज टिंगलिंग सेंसेशन इन योर हैंड्स, इन योर लेग्स एंड इन योर बैक। बैक में, हाथों पैरों में दर्द उठना, झुंझुनी सी महसूस होना, ऐसे लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई पिंच कर रहा है, हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। बैक पेन से अक्सर ये देखने को मिला है। अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम विद इन आवर्स अचानक से आपकी बॉडी में स्टार्ट हो रहा है एंड ये हो सकता है 1 से 2 दिन में बहुत ज्यादा सीवियर प्रोग्रेस करे, इट इज अ मेन सिम्टम ऑफ GBS। इसके अलावा इनेबिलिटी टू वॉक, चाल आपकी जो है वो लड़खड़ा रही है, आपके पैर इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो रहा है, आपका गेट एबनॉर्मल है बहुत ज्यादा, बैक पेन होना, मसल्स में पेन होना, शोल्डर पेन होना, आर्म्स पेन होना। कई बार आपको लगेगा ये तो कॉमन सिम्टम्स है। हाँ, ये कॉमन सिम्टम्स हैं, बट ये सिम्टम्स बिल्कुल इमीडिएट डेवलप होंगे, इनका इमीडिएट प्रोग्रेस होगा? अगर ऐसा है
तो ये जीबीएस से एसोसिएटेड है। साथ ही साथ ये सिम्टम्स इतने सीवियर हो सकते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन, वीकनेस इन बैक, इन हैंड्स एंड लेग्स, इतना सीवियर हो सकता है कि इमीडिएट पैरालिसिस आपकी बॉडी में कॉज कर सकता है, आपकी हार्ट रेट को ट्रिगर कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर ऑल्टर कर सकता है। अब मैंने आपके सामने स्लाइड पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसको आई वुड लाइक टू रीड इट इन फ्रंट ऑफ यू। दैट इज, इफ यू एक्सपीरियंस सडन मसल वीकनेस दैट गेट्स वर्स ओवर आवर्स और डेज, सी अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर राइट अवे। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ जीबीएस एज सून एज पॉसिबल। याद रखिएगा, जीबीएस एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपको बैक पेन अचानक से शुरू हो गया है, कोई भी सिम्टम आपको दिख रहा है अचानक से, प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली। इन सिम्टम्स के अलावा अगर आपको ब्लरी विजन हो रही है, धुंधला दिख रहा है, डबल विजन है, दो चीजें दिखाई दे रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी चबा रहे हैं, कुछ भी सोलो कर रहे हैं, आपके टीथ एंड आपका मुंह कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप च्यू नहीं कर पा रहे हैं, आपका लोअर जॉ मूव नहीं कर रहा है, आपके आईबॉल्स, अगर आप कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आईबॉल्स मूव नहीं हो रहे हैं, आपका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं बैठता, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके बॉडी के मसल से रिलेटेड है, अगर वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ जीबीएस। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपकी स्लरी स्पीच हो जा रही है, जबान लड़खड़ा रही है, बोलने में ऐसा लग रहा है कि शब्द फंस रहे हैं आपके मुंह में, आप कोई भी स्टेटमेंट एकदम से क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि पैरालिसिस का कंडीशन है, फेशियल मूवमेंट्स इसमें अफेक्ट हो जाते हैं, तो खाने में भी प्रॉब्लम आएगी एंड इवेंचुअली बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी। अब सवाल ये उठता है इसके बाद कि क्या हम इसको डायग्नोस नहीं कर सकते? देखिए, क्योंकि ये एक मस्कुलर मूवमेंट प्रॉब्लम है, या कह लीजिए ये पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करने वाला प्रॉब्लम है, तो इसमें हम डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स आपके स्क्रीन पे मैंने एक फोटो डाला हुआ है जिसमें हम स्पेशली नी के डीप टेंडन रिफ्लेक्स को हम हैमर के साथ टेस्ट करते हैं। उसमें अगर वो एक्टिव आते हैं तो हम डायग्नोस किया जा सकता है कि येस इट कैन बी जीबीएस, बट अगेन कोई कंफर्मेटरी टेस्ट इसके लिए भी अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद आता है लंबार पंक्चर। लंबार पंक्चर में हम लंबार रीजन से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को थोड़ा सा एस्पिरेट करते हैं एंड उस सीएसएफ में हम प्रोटीन के लेवल को चेक करते हैं। उस प्रोटीन में, उस सीएसएफ में हम अमाउंट ऑफ एंड यू कैन सी द स्टेटस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स चेक किया जाता है कि बॉडी की इम्यून सिस्टम कितना अफेक्टेड है, कितने एंटीबॉडीज डैमेज्ड हैं। इसके बाद एक टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी अगर आपने नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है ग्राफिकल रिकॉर्ड, मायो का मतलब होता है मसल्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल, यानी कि हम इलेक्ट्रिकली हमारे मसल्स पे कुछ कह सकते हैं इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। जैसे आपने ईसीजी देखा होगा, कुछ इलेक्ट्रोड्स जैसे चेस्ट पे लगाए जाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रोड्स को मसल पे लगाया जाता है और उसका ग्राफिकल रिकॉर्ड किया जाता है कि मसल्स में कितना ज्यादा कंट्रैक्शंस, रिट्रैक्शंस हो रहा है, कितना मसल एक्टिविटी है, एंड इसके बेसिस पे वी कैन टेस्ट कि मसल्स क्या कोऑर्डिनेटेड है या नहीं, मसल्स में क्या एक्टिविटी प्रेजेंट है, टोनिसिटी प्रेजेंट है या नहीं। बट सबसे बड़ी बात इस जीबीएस में, नो क्योर इज अवेलेबल। टिल डेट जीबीएस का कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैंने इतनी देर से अपने पॉइंट्स को रिपीट करा कि सिम्टम्स अगर बॉडी में आ रहे हैं, इमीडिएटली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करें। बहुत सारे सेवरल ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल एज द सपोर्टिव मैनेजमेंट। सपोर्टिव मैनेजमेंट के लिए है जैसे प्लाज्माफेरेसिस एक मिल सकता है, जिसमें हम बॉडी के ब्लड में से प्लाज्मा को अलग करते हैं, उसको फिल्टर किया जाता है, जो डैमेज एंटीबॉडीज है उसको निकाल के अलग कर दिया जाएगा। एक दूसरा आता है व्हाट शुड आई से, इंसर्शन ऑफ IVIG, जिसके हम बोलते हैं इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन्स को आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। अब क्योंकि इसका कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं है, तो जीबीएस वाले पेशेंट्स को अक्सर पैरालिसिस, अक्सर नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरालिसिस लीड हो जाता है, पैरालिसिस तक कंडीशन पहुंच जाता है। उसके लिए सपोर्टिव मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द व्हाट शुड आई से बेस्ट सपोर्टिव मैनेजमेंट, जिसमें मसल्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए पर्सन्स को डिफरेंट काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। अब क्योंकि जीबीएस में मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं, नर्व्स डैमेज हो रहे हैं, पर्सन का रेस्पिरेटरी पैटर्न, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स बिल्कुल स्लो डाउन हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट पर्सन्स को व्हाट शुड आई से रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है। हो सकता है इमीडिएटली पर्सन इतना ब्रीदिंग पैटर्न उसका स्लो हो जाए, वो ब्रीथ कर ही ना पाए कि उसको वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ जाए। वेंटिलेटर नहीं तो सीपैप और बाईपैप की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको रीसेंट एग्जाम्पल दूं, इवन माई डियर फ्रेंड, उसकी मम्मा को अचानक से बैक पेन से सिचुएशन स्टार्ट हुआ है। अभी मैं आपको बात बता रही हूँ, आज से शायद 3 महीने पहले की बात है। इमीडिएट बैक पेन स्टार्ट हुआ, 1-2 दिन सोचा उन्होंने कि कुछ नहीं, नॉर्मल शायद स्ट्रेन हुआ होगा, कुछ भारी सामान उठाया होगा, बट वो बैक पेन अचानक से 2 दिन में इतना सीवियर हो गया कि विद इन 2 days आंटी वॉज ऑन वेंटिलेटर।
But with prompt treatment, she is healed, she is recovering, she is on physiotherapy. But ये टाइम कभी कभी 6 महीने भी लग सकते हैं रिकवरी में, हो सकता है 1 साल भी रिकवरी का पीरियड हो जाए। अगर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पर्सन की जीबीएस की वजह से डेथ भी हो सकती है। इस जीबीएस से कुछ बचने के तरीके भी हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं। द फर्स्ट वन इज टू प्रैक्टिस गुड हाइजीन। गुड हाइजीन इन द टर्म्स कि आप खाना खाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉश कीजिए। जो आप फूड खा रहे हैं, इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन, प्लीज उस फूड को, जो भी आप चिकन नॉन वेज खरीद के लेकर आए, उसको प्रॉपरली वॉश करें। वॉश करने के बाद ही खाएं। इफ पॉसिबल ड्यूरिंग दीज टाइम्स प्लीज ट्राई टू अवॉइड नॉन वेज। इसके बाद इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस का पोस्ट कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जीबीएस है तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जरूर से लगवाएं। हेपेटाइटिस का पोस्ट कॉम्प्लिकेशन है तो प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस ऑल्सो। आजकल बहुत सारे वायरसेस मार्केट में हैं, अगर आप देखेंगे तो प्लीज गेट योरसेल्फ प्रॉपरली वैक्सीनेटेड। प्रैक्टिस गुड सेल्फ हाइजीन ऑल्सो, प्रैक्टिस गुड एनवायरमेंटल हाइजीन ऑल्सो, एंड प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल इज अगेन अ मस्ट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम जीबीएस। तो ये थी जीबीएस की एक छोटी सी कहानी। पर ये याद रखिएगा, जीबीएस को हमें हल्के में नहीं लेना। इट इज समथिंग विच कैन बी वेरी फेटल। हो सकता है 2 से 3 दिन में पर्सन की डेथ भी हो जाए। तो प्लीज माइंड इट। अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं ऑनसेट, क्योंकि बहुत इमीडिएट होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो प्लीज डू नॉट इग्नोर योर सिम्टम्स। गो एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड विद द प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट यू कैन बी एंड योर नेबरहुड कैन बी सेव्ड. So that's it. I hope you understood this condition, which is known as Guillain-Barré syndrome or GBS. Do like, do share, do subscribe, and don't forget to come back to my channel. Thank you.